प्रणाम साथियों। एक महत्वपूर्ण विषय, हालांकि कोई भी व्यक्ति हो किसी भी बात को सार्वजनिक करने का प्रयास तभी करता है जब विषय महत्वपूर्ण हो और सभी को उस विषय के विषय में जानकारी विस्तृत रूप से पहुंचाई जाए, तो वह सोशल मीडिया के जरिए उस बात को रखता है। और मैं भी इस विषय को आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि देश के महत्वपूर्ण राज्य पश्चिमी बंगाल का सवाल है। हालांकि वहां चुनाव जल्द ही हमारे बीच में हमें उस विधानसभा के चुनाव देखने को मिलेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर ईडी विभाग के द्वारा एक रेड अभी हमने देखी वहां हुई, लेकिन उस ईडी की रेड के लिए पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री पद के महत्वपूर्ण दायित्व को छोड़कर उस ईडी की रेड में हस्तक्षेप करने के लिए स्वयं 2 जगह पहुंची। प्रतीक जैन के घर पर यह रेड थी, उसके ऑफिस पर यह रेड थी, दिल्ली में भी कुछ जगह पर यह रेड थी। प्रतीक जैन इनके आईटी सेल के हेड हैं और सोशल मीडिया और जो भी गतिविधियां होती हैं उसको हैंडल करते हैं। पहले घर पर पहुंची, वहां पर हस्तक्षेप किया, फिर वहां से वापस लौटती हैं। बात उनको लगती है कि शायद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सरकार के हाथ न लग जाएं, पता चले कि पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव है वह इनके पक्ष में ना हो और उस सिंहासन से ये वंचित रह जाएं जिस पर ये अभी तक विराजमान है। साथियों, अपने पुलिस बल के साथ में, हालांकि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी के अपने दायित्व हैं। ईडी और सीबीआई को तो ये यहां तक कहती आ रही हैं कि केंद्र सरकार जो है विपक्ष को टारगेट करता है और उनको डराने धमकाने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। और अमित शाह जी के लिए भी इन्होंने बोला है कि इनका सहारा ना लें, जनता के बीच में आए और जीतें। लेकिन मैं अपना पक्ष इस वजह से रख रहा हूं इस विषय में कि यदि आप साफ हैं तो उस कार्य को पूर्ण हो जाने देना चाहिए था हालांकि आपको, लेकिन आपने उस कार्य में हस्तक्षेप किया और ऑफिस में वहां पर आप पहुंची और पहुंचकर वहां से वो कुछ फाइल जो भी वहां से आपने उठाया, शायद वो ऐसे दस्तावेज थे जिनको लेकर आपके मन में संशय था कि कहीं केंद्र सरकार के हाथों में आपके काले चिट्ठे ना पहुंच जाएं, जिससे आपकी पश्चिमी बंगाल के अंदर आपकी बात नीची पड़े चुनाव से पहले। एक बात और स्पष्ट साथियों कहने का मेरा मन है, और बात यह है कि संविधान की बात सभी करते हैं और उस संविधान के ही 3 अभिन्न अंग हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका को क्यों नहीं आप काम करने दे रहे? ईडी उसी का पार्ट है। जब विधायिका को आप अपने मुख्यमंत्री दायित्व से निभा रहे हैं तो कार्यपालिका भी तो उसी का पार्ट है। और यदि लगता है कार्यपालिका ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो न्यायपालिका आपके पास है, आप वहां पर जा सकते हैं। लोकतंत्र पर इस प्रकार के प्रकरण करके ऐसा लगता है कि आपको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, भारत के संविधान पर आपको विश्वास नहीं है। तो इससे पहले भी साथियों उन्होंने, ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर हंगामा किया था।
और उस एसआईआर में जब इन्होंने पाया कि ये एसआईआर का विरोध करना आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, सत्ता हाथ से जा सकती है, तब इन्होंने एसआईआर को करने दिया। हालांकि यह भी कोई छोटा ऑफेंस नहीं है। सरकारी तंत्र में छेड़खानी करने का एक बड़ा उदाहरण इन्होंने दोबारा से प्रस्तुत कर दिया है। सरकारी तंत्र को काम नहीं करने दिया जा रहा है। लोकल पुलिस को लेकर आप वहां जाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, फाइल छीनते हैं, सड़क पर आकर बोलते हैं कि अमित शाह जी चुनाव जीत कर आए और फिर बात करें। और ये तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट है, अब की बार पश्चिमी बंगाल में सरकार किसकी बननी तय है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की आवाम ने बखूबी देख लिया है इनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की रही है। और बहुत सारे उदाहरण मैं इस वीडियो में नहीं रख रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण मैंने पहले एक वीडियो में इस विषय को कहा था, और विषय यही था, एक महिला के साथ जब बलात्कार हो जाता है तो इनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि यदि वो महिला रात को नहीं निकलती तो यह कृत्य नहीं हुआ होता। यानी कि आप अपनी कार्यप्रणाली ठीक से नहीं कर पा रही हैं, आप कुशासन का आपका दौर है, सुशासन होता तो शायद ऐसा ना हुआ होता। आप महिला होकर एक महिला के लिए इस प्रकार की बातें आपने नहीं की होती। तो साथियों मेरा कहना यही है, जब एसआईआर को होने दिया जा रहा है और उस पर इनको पता है कि यह राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ईडी के द्वारा जो छापेमारी की गई है उस कार्य में हस्तक्षेप करना और वहां से कुछ फाइलें निकाल कर ले आना, तो यह भी पश्चिमी बंगाल की जनता बखूबी देख रही है। जब आप ट्रांसपेरेंसी के तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप पारदर्शिता के तरीके से काम कार्य कर रही हैं, यदि आप एक साधारण मुख्यमंत्री के रूप में अपने जीवन का निर्वहन कर रही हैं, तो सरकारी तंत्र के साथ छेड़खानी क्यों कर रही हैं? यदि आप नापाक हैं, यदि आप पाक हैं, तो नापाक हरकतें आपके द्वारा शोभनीय नहीं हैं। तो इस प्रकार के प्रकरणों को साथियों यदि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सुनिश्चित ही दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और इसमें संभवतः न्यायपालिका और केंद्र की जो शासन व्यवस्था है, इनके द्वारा जो हस्तक्षेप किया गया है उसके अगेंस्ट में जरूर कार्रवाई होगी और इनके काले चिट्ठे निकलकर सामने आएंगे। और पश्चिमी बंगाल का जो रुख है वह भारत के अन्य राज्यों की तरह सुसंगठित होगा, वहां सुशासन होगा, लोग सुरक्षा की भाव से जीवन व्यापन करेंगे, वह प्रदेश कटा कटा नहीं रहेगा। एक भारत के अभिन्न अंग के साथ में जिस प्रकार से पूर्व में था, वह पुनः पश्चिमी बंगाल भारत के साथ जुड़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।